कल्पना करें कि केवल एक आदत, एकमात्र बदलाव किसी भी गरीब व्यक्ति को सिर्फ 6 महीनों में अमीर बना सकता है। क्या यह असंभव लगता है? खैर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह शुरुआत में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। आप अपने जीवन को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। हो सकता है कि आप उन मान्यताओं से बंधे हुए हों जो आपको रोक कर रखती हैं, उन विचारों से जो आपके बचपन से ही आपके दिमाग में प्रोग्राम किए गए हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अमीरी से दूर करने वाली एकमात्र चीज एक साधारण मानसिक प्रक्रिया है जिसे करोड़पति हर दिन अपनाते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि वह क्या है? तो ध्यान से सुनिए। आपकी मौजूदा वित्तीय स्थिति कोई संयोग नहीं है। यह किस्मत, अर्थव्यवस्था या सरकार की वजह से नहीं हुई है। इसे आपके अंदर जन्म से ही प्रोग्राम किया गया है। और अगर यह प्रोग्राम किया गया है तो क्या आप जानते हैं इसे बदला भी जा सकता है। बचपन से जो कुछ भी आपने पैसे के बारे में सुना है वह बाहरी स्रोतों से आया है, आपके माता पिता, शिक्षक, दोस्त, समाज। अगर आपके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो आपने शायद ये बातें सुनी होंगी। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अमीर लोग सिर्फ गरीबों का शोषण करके अमीर बनते हैं। थोड़े में संतोष करना ही सच्ची अच्छाई है। और क्या होता है, आपका दिमाग इन बातों को पूर्ण सत्य मान लेता है। अब मुझे बताइए, आपने कितनी बार किसी को वेतन वृद्धि या अचानक बड़ी रकम पाते देखा है, लेकिन कुछ ही समय में वह फिर से पहले जैसी वित्तीय स्थिति में लौट आता है? यह हर समय होता रहता है। जो लोग लॉटरी जीतते हैं वे कुछ ही वर्षों में सब कुछ गंवा देते हैं। गरीब से अमीर बने कई खिलाड़ी अंततः दिवालिया हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका दिमाग अब भी गरीबी के लिए प्रोग्राम किया गया होता है। उनके बैंक खातों में भले ही लाखों रुपए हों, लेकिन भीतर से वे खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो अमीर बनने के लिए नहीं बना है। पैसा आता है लेकिन जल्दी ही किसी न किसी तरह से चला जाता है, क्योंकि यही उनकी मानसिक छवि बनी रहती है। अब यही राज है। आप इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपनी वित्तीय आत्म छवि को बदल सकते हैं और स्वाभाविक रूप से धन को आकर्षित कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें दशकों का समय नहीं लगेगा। सिर्फ 6 महीनों में आप अपनी वित्तीय वास्तविकता पूरी तरह से बदल सकते हैं, बशर्ते आपको यह पता हो कि अपने दिमाग को समृद्धि के लिए कैसे पुनः प्रोग्राम किया जाए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसने बचपन से यह सुना था कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। उसके माता पिता कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास कभी पर्याप्त धन नहीं होता था। इसलिए वह यह मानकर बड़ा हुआ कि अगर उसे एक अच्छा और ईमानदार इंसान बनना है तो उसे अमीर बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसने वयस्क जीवन की शुरुआत अपने माता पिता की तरह ही की, लगातार मेहनत करता रहा, महीने के वेतन पर निर्भर रहा और कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर नहीं निकल पाया। फिर एक दिन उसने अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने का फैसला किया। उसने देखा कि कुछ अमीर लोग अच्छे थे, दूसरों की मदद करते थे और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते थे। उसने तय किया कि उसे भी पैसे के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा, और यही उसने किया। उसने अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करना शुरू किया। हर दिन वह आईने में देखता और खुद से कहता, मैं अमीर बनने के योग्य हूं। पैसा मेरे पास आसानी से आता है। मैं पैसे का उपयोग दुनिया में अद्भुत चीजें बनाने के लिए करता हूं। उसने अपनी नई मान्यताओं को लिखकर हर दिन जोर से पढ़ा। कुछ ही समय में नए अवसर दिखने लगे। उसे पैसा कमाने के वे तरीके नजर आने लगे जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। 6 महीनों में उसकी आय 3 गुना हो गई। एक साल के भीतर वह उतना पैसा कमा रहा था जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था, और यह सब उसके दिमाग से शुरू हुआ था। अब एक पल रुकें और सोचें, आज आपकी मानसिकता क्या है? क्या आप दिल से मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि धन आपके लिए नहीं है, कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं? अगर हाँ, तो आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। अब मैं आपसे जो करना चाहता हूं वह यह है, एक कागज लें और उन सभी नकारात्मक विश्वासों को लिखें जो आपके पास पैसे के बारे में हैं।
बिना किसी फिल्टर के लिखें, जो भी आपके दिमाग में आए। अब हर नकारात्मक विश्वास के लिए एक विपरीत और सकारात्मक विश्वास लिखें। यदि आपने लिखा है पैसा कमाना मुश्किल है, तो इसे बदलकर लिखें पैसा मुझ तक आसानी से आता है। यदि आपने लिखा है मैं अमीर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो इसे बदलें मैं समृद्धि को आकर्षित करता हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। आपको इन नए विश्वासों को हर दिन दोहराना होगा, भावना और विश्वास के साथ। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। यदि आप किसी झूठ को बार बार दोहराते हैं, तो वह सच बन जाता है। और अगर कोई झूठ सच बन सकता है, तो सोचिए जब आप अपने आप को सच बताना शुरू करेंगे तो क्या होगा। कि आप धन के योग्य हैं, कि आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं। यह भी मायने नहीं रखता कि अभी आपके पास पैसा नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि आज से आप अपने दिमाग में कौन सा कार्यक्रम स्थापित करने का निर्णय लेते हैं। क्या आप 6 महीनों में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अभी से अपनी मानसिकता बदलना शुरू करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे ज्यादा पैसा चाहते हैं, लेकिन वे कभी भी यह स्पष्ट नहीं करते कि कितना। वे कहते हैं मैं ज्यादा कमाना चाहता हूं, मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं, मैं एक दिन अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन ज्यादा पैसा का क्या मतलब है? आपके लिए अमीर बनना क्या मायने रखता है? क्या यह प्रति माह अतिरिक्त 80,000 रुपये कमाने के बराबर है? 8 लाख या 80 लाख? यहां एक रहस्य है जो सब कुछ बदल सकता है। यदि आपको बिल्कुल पता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तो आप यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका दिमाग और ब्रह्मांड आपको वहां पहुंचाएंगे? आपको एक स्पष्ट विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य की आवश्यकता है, जिसके पीछे एक शक्तिशाली उद्देश्य हो। इसे इस तरह से सोचें कि आप एक टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं मुझे किसी अच्छे स्थान पर ले चलो। वह क्या करेगा? वह घंटों तक इधर उधर चला सकता है और आपको कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन अगर आप उसे कहते हैं मुझे दिल्ली के कनॉट प्लेस में ब्लॉक ए नंबर 1568 पर ले चलो, तो उसे बिल्कुल पता होगा कि कहां जाना है। आपके दिमाग के साथ भी ऐसा ही होता है। यदि आप अपना वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, तो आप केवल गोल गोल घूमते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। और यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। यदि मैं आपसे अभी पूछूं आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं, पैसा आपके जीवन में क्या बदलेगा, क्या आपके पास इसका जवाब है? क्योंकि यदि आपका एकमात्र उत्तर है मैं ज्यादा पैसा चाहता हूं, तो यह पर्याप्त नहीं है। पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि वह आपको क्या दे सकता है। सुरक्षा, स्वतंत्रता, जीवन की गुणवत्ता, अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर, यात्राएं, निवेश, यही असली मायने रखता है। मुझे वह समय याद है जब मैं आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। मैं पूरे दिन काम करता था, लेकिन कोई प्रगति नहीं देखता था। मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था, निराश था और मानता था कि शायद धन मेरे लिए नहीं था, जब तक कि एक मेंटर ने मुझसे एक सरल सवाल नहीं पूछा, बॉब आप अगले 6 महीनों में कितना पैसा कमाना चाहते हैं? मैं जवाब नहीं दे सका। और वह राशि क्यों? आप उस पैसे से क्या करेंगे? उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी एक सटीक संख्या तय करने के लिए समय ही नहीं लिया था। तो मैंने यह अभ्यास किया। मैंने एक कागज लिया और एक राशि लिखी, 25 लाख रुपए, 6 महीने में $0। लेकिन मैं वहीं नहीं रुका। मैंने ठीक ठीक लिखा कि मैं इस पैसे का क्या करूंगा। मैं अपने कर्ज चुका दूंगा, इसका एक हिस्सा निवेश करूंगा, किताबें और प्रशिक्षण खरीदूंगा ताकि खुद को और अधिक विकसित कर सकूं। अचानक यह सिर्फ एक संख्या नहीं रही, बल्कि एक वास्तविक उद्देश्य बन गई। कुछ ऐसा जो मुझे हर दिन प्रेरित करता था। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। कुछ ही महीनों में पैसे अप्रत्याशित तरीकों से आने लगे, अवसर सामने आने लगे। मैंने उन रास्तों को देखना शुरू किया जो पहले मुझे अदृश्य लगते थे। यह महज संयोग नहीं था, यह स्पष्टता की शक्ति थी। अब मैं चाहता हूं कि आप भी यही करें। एक कागज लें और उस सटीक राशि को लिखें जो आप अगले 6 महीनों में कमाना चाहते हैं। लेकिन वहीं मत रुकिए। ठीक ठीक लिखिए कि आप उस पैसे का क्या करेंगे।
यह आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा, यह आपको और आपके आसपास के लोगों को कैसे लाभ पहुंचाएगा। जितना अधिक विशिष्ट आप होंगे, यह आपकी मानसिकता के लिए उतना ही वास्तविक होगा। और यहाँ एक और शक्तिशाली रहस्य है। इस पैसे को पहले से ही अपने बैंक खाते में मौजूद होने की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और यह सोचें कि आप अपने खाते की स्टेटमेंट देख रहे हैं और उसमें वही राशि दिख रही है जो आप चाहते हैं। उस भावना को महसूस करें कि वह पैसा पहले से ही आपका है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान ने साबित किया है कि हमारा मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और तीव्रता से कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज को भावना के साथ कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे पहले से ही सच मानने लगता है और लगभग जादू की तरह आप अलग तरीके से कार्य करने लगते हैं, जिससे वह चीज आपके जीवन में आने लगती है। एंड्रयू कार्नेगी, जो इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, ने इस तकनीक का उपयोग किया था। उन्होंने शून्य से शुरुआत की, लेकिन हमेशा उनके पास एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य था। उन्हें ठीक ठीक पता था कि वह कहां पहुंचना चाहते हैं और हर दिन इसकी कल्पना करते थे। यह भाग्य नहीं था, यह स्पष्टता, उद्देश्य और कार्य का परिणाम था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको ठीक ठीक पता है कि आप अगले 6 महीनों में कितने पैसे कमाना चाहते हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण, क्या आपको पता है कि आप वह पैसा क्यों चाहते हैं? यदि आपका उत्तर अस्पष्ट है तो आपकी वित्तीय वास्तविकता भी अस्पष्ट होगी। लेकिन यदि आपका उत्तर स्पष्ट है तो आपकी धन प्राप्ति की राह भी स्पष्ट होगी। इस सीख को व्यर्थ न जाने दें। अभी एक कागज लें, अपनी राशि तय करें, अपना उद्देश्य लिखें और इसकी कल्पना करें। यह आपकी आर्थिक जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने का पहला कदम है। क्या आपने कभी यह विश्लेषण किया है कि आप सबसे अधिक समय किसके साथ बिताते हैं? वे 5 लोग कौन हैं जो आपके दिन पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं? क्योंकि चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं, आपका सामाजिक परिवेश अभी इसी क्षण आपकी वित्तीय वास्तविकता को आकार दे रहा है। एक सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो लगातार पैसों की कमी की शिकायत करते हैं, जो धन को कुछ दुर्लभ और अप्राप्त चीज मानते हैं और जो सोचते हैं कि सफलता केवल कुछ लोगों के लिए आरक्षित है, तो यही आपकी भी नियति बन जाएगी। ऐसा इसीलिए नहीं कि आप इसे चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कि आपका मस्तिष्क रोज इसी तरह प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो हमेशा कहता है कि उसके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता। अब कल्पना करें कि यह व्यक्ति हमेशा आपके आसपास है, बार बार वही बातें दोहरा रहा है, धन के बारे में नकारात्मक धारणाएं बना रहा है और इस विचार को मजबूत कर रहा है कि आर्थिक सफलता कठिन है। क्या आपको लगता है कि आप अलग तरीके से सोच सकते हैं? यह लगभग असंभव है। अब दूसरी ओर देखें। कल्पना करें कि आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं जो यह मानते हैं कि धन स्वाभाविक और सुलभ है, जो लोग निवेश, व्यवसाय और विकास की बात करते हैं, वे लोग जो वहां अवसर देखते हैं जहां बाकी लोग केवल बाधाएं देखते हैं। ऐसे माहौल में क्या होता है? आपका दिमाग धीरे धीरे नए तरीके से प्रोग्राम होना शुरू कर देता है। आपकी सोच बदलने लगती है, आपका व्यवहार बदलता है और अनिवार्य रूप से आप नए और बेहतर परिणाम आकर्षित करने लगते हैं। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। एक समय था जब मेरी आर्थिक स्थिति ठहरी हुई थी। मैं आगे बढ़ना चाहता था, अधिक धन कमाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं हमेशा उसी जगह पर वापस आ जाता हूं। फिर मैंने एक महत्वपूर्ण चीज को महसूस किया। मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो सीमित सोच रखते थे। वे निवेश, नई आय के स्रोत बनाने या व्यक्तिगत विकास के बारे में बात नहीं करते थे। इसके विपरीत वे केवल समस्याओं की चर्चा करते थे, जीवन की कठिनाइयों पर ध्यान देते थे और कहते थे कि ईमानदारी से अमीर बनना असंभव है। बिना एहसास किए मैं भी उनकी सोच को अपनाने लगा था। तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने माहौल को बदलना होगा। मैंने सफल लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया। मैंने करोड़पतियों की किताबें पढ़ी,
प्रेरणादायक भाषण सुने और उन कार्यक्रमों में भाग लिया जहां समृद्धि की मानसिकता को अपनाया जाता है। फिर कुछ अद्भुत हुआ। मेरा सोचने का तरीका पूरी तरह बदल गया। पहली बार मैंने कठिनाइयों के बजाय अवसरों को देखना शुरू किया और कुछ ही महीनों में मेरी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होने लगा। यह कोई संयोग नहीं था। कई शोध बताते हैं कि हमारा सामाजिक वातावरण हमारे विश्वासों और व्यवहारों को सीधे प्रभावित करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि हमारे वित्तीय आदतें हमारे आसपास के लोगों से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। यदि हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो बचत और निवेश करते हैं, तो हम भी वही करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत, यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं, तो हम भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। मुझे पता है कि वर्षों से जिन लोगों को आप जानते हैं, उनसे दूर जाना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। अपने वातावरण को संतुलित करना शुरू करें। यदि आप तुरंत अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, तो आप जो जानकारी ग्रहण करते हैं उसे बदलें। अमीर लोगों द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ें, ऐसे वीडियो देखें जो आपकी वित्तीय मानसिकता का विस्तार करें। कार्यक्रमों में भाग लें, भले ही वे ऑनलाइन ही क्यों ना हो। यदि आप इसे लगातार करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक नई सोच विकसित करना शुरू कर देगा। यहां आपके लिए एक चुनौती है। अगले 7 दिनों तक किसी भी नकारात्मक वित्तीय चर्चा में भाग न लें। यदि कोई कहता है कि अमीर बनना असंभव है, कि सिस्टम हमारे खिलाफ है, या कि धन केवल उन्हीं के पास जाता है जिनके पास पहले से ही है, तो उस बातचीत से बाहर निकलें या विषय बदल दें। इसके बजाय हर दिन कुछ ऐसा पढ़ें, देखें या सुनें जो आपको आर्थिक रूप से प्रेरित करे। इसे 1 हफ्ते तक करें और देखें कि आपकी मानसिकता कैसे बदलती है। याद रखें, जिस वातावरण को आप चुनते हैं वही आपको आकार देता है। यदि आप अपनी वित्तीय वास्तविकता बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को बदलना शुरू करें। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके बैंक खाते का संतुलन आपकी कृतज्ञता के स्तर से आगे कभी नहीं बढ़ेगा, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन इस बारे में शिकायत करने में बिता देते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। वे कमी और अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि ऐसा करके वे अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं कि उनके पास कभी अधिक धन न आए। धन भी जीवन की अन्य चीजों की तरह एक सरल नियम का पालन करता है। जिसे आप महत्व देते हैं वह बढ़ता है, जिसे आप अनदेखा करते हैं या तुच्छ समझते हैं वह समाप्त हो जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह तंत्रिका विज्ञान द्वारा सिद्ध सत्य है। अध्ययनों से पता चला है कि कृतज्ञता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो प्रेरणा और ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे आप वित्तीय अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आपका मन समृद्धि की स्थिति में प्रवेश करता है और आप अधिक धन और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अब उस समय के बारे में सोचें जब आपने आखिरी बार धन प्राप्त किया था, चाहे वह वेतन हो, अतिरिक्त भुगतान हो या कोई उपहार। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपने सच्ची कृतज्ञता महसूस की या सोचा कि यह पर्याप्त नहीं है? अधिकांश लोग पैसे प्राप्त करते ही बिलों की चिंता करने लगते हैं। वे धन को हाथ में लेते हैं और कहते हैं यह किसी काम का नहीं है। और फिर क्या होता है? पैसा उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है जितनी तेजी से वह आया था। यह इसलिए नहीं कि धन कम था, बल्कि इसीलिए कि उनकी मानसिकता कमी पर केंद्रित थी, और कमी हमेशा और अधिक कमी को जन्म देती है। मुझे अपने जीवन का एक ऐसा समय याद है जब ऐसा लगा कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा था। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं था, मेरे बिल बकाया थे और मैं निराशा से घिरा हुआ था। तभी एक मार्गदर्शक ने मुझे एक चुनौती दी जो पहली नजर में पूरी तरह से बेतुकी लगी। उन्होंने कहा,
अगर तुम अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हो तो तुम्हें उस पैसे के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करना होगा जो तुम्हारे पास पहले से है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न लगे। मैंने उस समय इस पर हंस दिया। जिस धन से मेरा गुजारा भी मुश्किल था, उसके लिए मैं कैसे आभार व्यक्त कर सकता था। लेकिन मैं अपनी स्थिति बदलने के लिए बेताब था, इसलिए मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। हर सुबह किसी और काम से पहले मैं एक नोटबुक लेता और लिखता, मैं अपने जीवन में आने वाली समृद्धि के लिए गहरा आभारी हूं। मैं अपने खाते में आने वाली हर छोटी बड़ी राशि को लिखता और उसे प्राप्त करते समय धन्यवाद कहता, और फिर एक चमत्कारी बदलाव शुरू हुआ। मैं अधिक सकारात्मक और प्रेरित महसूस करने लगा। कुछ ही हफ्तों में मेरी आय बढ़ने लगी। वे अवसर जिन्हें मैं पहले नहीं देख पाता था, अचानक मेरे सामने प्रकट होने लगे। यह भाग्य नहीं था, यह मेरी मानसिकता में बदलाव का परिणाम था। मैं चाहता हूं कि आप भी यही करें। आज से जब भी आपको धन प्राप्त हो, एक क्षण के लिए रुकें और कहें धन्यवाद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक बड़ी राशि है या सुपरमार्केट में वापस मिला हुआ थोड़ा सा छुट्टा। इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। सोने से पहले कम से कम 10 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जिसमें वह धन भी शामिल हो जो अभी तक आपके पास नहीं आया है। हाँ, आपने सही सुना, उस धन के लिए भी आभार प्रकट करें जो अभी तक आपके खाते में नहीं आया है, मानो वह पहले से ही वहां हो। इसे सिर्फ एक मानसिक अभ्यास मत समझिए। दुनिया के सबसे सफल उद्यमी और निवेशक इस सिद्धांत को लागू करते हैं। टोनी रॉबिन्स, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वित्तीय कोचों में से एक है, अक्सर कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले वे पहले से ही उसके लिए आभारी महसूस करते थे, मानो वह पहले ही हकीकत बन चुका हो। और धीरे धीरे उनकी वास्तविकता उनकी मानसिकता के अनुरूप हो गई। अब उन लोगों के बारे में सोचें जो हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करते रहते हैं। वे कहते हैं कि कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होता, कि जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। क्या आपने गौर किया है कि वे कभी भी अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते? यह कोई संयोग नहीं है, यह एक मानसिक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। लेकिन आप आज ही इस चक्र को तोड़ सकते हैं। अगले 7 दिनों तक मैं चाहता हूं कि आप कुछ नया आजमाएं। जब भी आप धन खर्च करें, मन ही मन कहें धन्यवाद कि मैं इसे वहन कर सकता हूं। जब आप कोई बिल चुकाएं तो शिकायत करने के बजाय कहें धन्यवाद कि मेरे पास इसे चुकाने के लिए पैसा है। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन यह साधारण सा कार्य आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिकता और अंततः आपकी वित्तीय वास्तविकता को बदल देता है। पैसा कभी भी उन लोगों के पास नहीं आता जो अपनी संपत्ति को तुच्छ समझते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर प्रवाहित होता है जो इसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं और इसे सम्मान के साथ संभालते हैं। फैसला आपके हाथ में है। आप शिकायत करते रह सकते हैं और कमी की स्थिति में जी सकते हैं, या फिर आप कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। अधिकांश लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी कमाई प्राप्त करते हैं और सबसे पहले अपने बिल चुकाते हैं, कर्ज का भुगतान करते हैं, या फिर वे चीजें खरीदते हैं जो उन्हें चाहिए या जो वे चाहते हैं। केवल अगर कुछ बचता है तो वे अपने लिए बचत करने के बारे में सोचते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग अपने पूरे जीवन वित्तीय कठिनाइयों से जूझते रहते हैं, क्योंकि महीने के अंत में उनके पास कभी कुछ बचता ही नहीं। दूसरी ओर अमीर लोगों का रहस्य बिल्कुल उल्टा होता है। वे सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास बहुत सारे बिल हैं। जब मेरे पास पर्याप्त पैसा ही नहीं है तो मैं खुद को पहले कैसे भुगतान कर सकता हूं? यही वह सबसे बड़ी गलती है जो अधिकांश लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन उनके पास अतिरिक्त पैसा होगा और तब वे बचत और निवेश करना शुरू करेंगे। लेकिन अंदाजा लगाइए, क्या वह दिन कभी नहीं आता? हमेशा नए बिल, नए खर्चे और नए अप्रत्याशित खर्चे होते रहते हैं। यदि आप अभी खुद को पहले भुगतान करने की आदत नहीं डालते तो आप
भविष्य में भी इसे कभी नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी कमा लें। लेकिन खुद को पहले भुगतान करने का वास्तव में क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि जैसे ही आपके खाते में पैसा आता है, सबसे पहले आप उसका एक हिस्सा खुद के लिए अलग रख दें। यह पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, यह निवेश करने के लिए है। यह उस भविष्य को बनाने के लिए है जहां आपको अब पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। मैंने यह सबक कठिन तरीके से सीखा। कई वर्षों तक मैं भी अधिकांश लोगों की तरह रहता था। पहले सभी बिलों का भुगतान करता था और फिर जो कुछ भी बचता था उसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन कभी कुछ बचता ही नहीं था। हमेशा कोई नया खर्चा, अप्रत्याशित भुगतान या कोई और वजह होती थी जिससे मैं बचत नहीं कर पाता था। फिर एक दिन मेरे एक मेंटर ने मुझसे कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पैसे को प्राथमिकता देना सीखो। तब मैंने एक छोटा सा लेकिन जीवन बदलने वाला बदलाव किया। उस महीने जैसे ही मुझे मेरी कमाई मिली, मैंने तुरंत 10% अलग रख दिया और उसे निवेश कर दिया। यह मायने नहीं रखता था कि राशि बड़ी थी या छोटी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस आदत को विकसित करना। शुरू में यह अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद से पैसा छीन रहा हूं, लेकिन मैंने इसे जारी रखा और आश्चर्यजनक रूप से मैं फिर भी अपने सभी बिलों का भुगतान कर सका। लेकिन कुछ दिलचस्प हुआ। कुछ महीनों के भीतर मेरी बचत बढ़ने लगी और इससे भी महत्वपूर्ण बात, मेरी मानसिकता बदल गई। मैंने पहली बार वित्तीय नियंत्रण का अनुभव किया और यही एक साधारण परिवर्तन मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला पहला कदम बना। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत कम कमाता हूं, मैं खुद को पहले कैसे भुगतान कर सकता हूं? यहां सच यह है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। जो मायने रखता है वह है आदत। यदि आपको लगता है कि आप 10% नहीं बचा सकते, तो 5% से शुरू करें। यदि 5% भी बहुत ज्यादा लगता है, तो 1% से शुरू करें। महत्वपूर्ण बात राशि नहीं, बल्कि अनुशासन है, क्योंकि जब आप इस आदत को विकसित कर लेते हैं, तो आपका दिमाग अलग तरीके से काम करने लगता है। आप अपने खर्चों को लेकर अधिक रणनीतिक बन जाते हैं। आप अधिक पैसा कमाने के तरीके खोजने लगते हैं। और इससे पहले कि आपको एहसास हो, आप इतनी बचत कर रहे होंगे जितनी आपने कभी संभव नहीं सोची थी। सफल उद्यमी और निवेशक इसे बहुत पहले से जानते हैं। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, उन्होंने कम उम्र में ही छोटी राशियों का निवेश शुरू कर दिया था। उन्होंने निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसे बचने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले खुद को भुगतान किया और समय के साथ यह पैसा असाधारण रूप से बढ़ता चला गया। और यही रणनीति किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनाई जा सकती है, चाहे उसकी आय कुछ भी हो। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक वादा करें। जब आपको अगली बार वेतन मिले, तो किसी भी बिल का भुगतान करने से पहले, किसी अन्य खर्च से पहले अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत अलग रखें, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, और इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे आसानी से निकाल ना सकें। अगले 6 महीनों तक ऐसा करें और फर्क देखें। केवल आपके बैंक बैलेंस में ही नहीं, बल्कि पैसे को लेकर आपकी सोच में भी बदलाव आएगा। क्योंकि सच्चाई यह है, अगर आप खुद को पहले भुगतान करना नहीं सीखते, तो आप हमेशा दूसरों को भुगतान करने के लिए ही काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप पहले खुद को भुगतान करना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी, पैसा आपके लिए काम करेगा। और यही असली धन संपत्ति का रास्ता है। धन जेब से नहीं, बल्कि दिमाग से शुरू होता है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर केवल उनके पास मौजूद पैसे में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वे कैसे सोचते हैं, अवसरों को कैसे देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने ज्ञान को कैसे अमल में लाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस ज्ञान का उपयोग करेंगे या इसे उसी तरह खो देंगे जैसे पहले भी कई जानकारियां सुनी, लेकिन उन पर अमल नहीं किया? क्योंकि केवल जानना ही काफी नहीं है, इसे लागू करना जरूरी है। छोटे छोटे दैनिक बदलाव यदि लगातार किए जाए, तो वे आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और शुरू करने का सबसे अच्छा समय
अभी है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम आपकी वित्तीय समझ को और आगे बढ़ाने वाले हैं। आप आज से 1% बेहतर बनेंगे और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें और इस यात्रा को जारी रखें। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।